हेलो फ्रेंड्स, जियो जिंदगी दोबारा पर आप सबका दोबारा स्वागत है। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के मध्य प्रदेश में कितने पद खाली हैं और कितने पद खाली नहीं हैं, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है अतिथि शिक्षकों को लेकर, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। और उसके साथ ही डीपीआई से क्या बातचीत हुई है, शिक्षा मंत्री से क्या बातचीत हुई है, पूरा विश्लेषण आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अतिथि शिक्षक महासंघ के पदाधिकारी श्री रविकांत जी ने एक प्रेस वार्ता में पूरी बात का खुलासा किया है। तो बने रहिए मेरे साथ जियो जिंदगी दोबारा के साथ, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं पूरे खबर की तरफ। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रविकांत गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। जो भी लोग चैनल में नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चल दें और वीडियो को शेयर कर दें। साथियों, आज बहुत सारे लोग डीपीआई में फिर दिखने शुरू हो गए, क्योंकि समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं, समस्याएं सॉल्व होने का नाम में ले रही हैं। और उम्मीद है कि धीरे धीरे सभी समस्याएं सॉल्व भी हो रही हैं। आज शॉर्ट टर्म के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया गया है और जल्दी संकुल प्रचारकों के आईडी में सभी जितने भी शॉर्ट टर्म के संबंध में नियम होते हैं, जितने भी पदों पर शॉर्ट टर्म का वो रहता है, उन पदों पर शॉर्ट टर्म की ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ज्वाइनिंग उन्हीं की होगी जो रियल में शॉर्ट टर्म का व्यक्ति है। जो पद शॉर्ट टर्म के हैं उसके लिए डीडीओ लॉगिन से और रिक्वेस्ट करेंगे। उसके लिए प्रूफ होना चाहिए कि आपका पद क्लियर शॉर्ट टर्म का ही है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को उठा के डाल दो और उसे मान लिया जाएगा। अब जो शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वेस्ट होगी उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा रहेगा कि जो व्यक्ति गया है छुट्टी में, किस लिए गया है, उसके आदेश भी लगाने पड़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर के एक फेयर भर्ती होगी। तो शॉर्ट टर्म की जो नियुक्ति है आफ्टर दीपावली लगभग सबकी हो जाएगी। बहुत दिन से परेशान थे शॉर्ट टर्म वाले बेचारे, और कम से कम आज उनका सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी उन लोगों की ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगी। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको स्कूल अलॉटमेंट हो गए थे, लेकिन वहां पे पद ना होने के कारण, छात्र संख्या कम होने के कारण उनके स्कूलों को रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन ऐसे भी प्रकरण देखने को मिल रहे हैं कि जहां पे पद रिक्त है और बच्चे भी काफी हैं और प्रचार मनमानी तरीके से उन्हें बाहर कर रहे हैं। आज लगभग 3 से 4 प्रचारकों को मैंने खुद फोन किया। उतने लोगों को डीपीआई से हमने आज फोन भी करवाया और ये कहा गया उनको कि आप इनकी अगर आवश्यकता है वहां गेस्ट की, अगर पद है, बच्चे हैं, तो आप ज्वाइनिंग करवाइए। तो ऐसे जगह जहां पे बच्चे उपलब्ध हैं, पद उपलब्ध है, तो कोई प्रचार आपको रखने से मना नहीं कर सकता। हाँ, अगर छात्र संख्या नहीं है, टीचर पहले से कार्यरत है, तो जरूर उसमें स्कूल अलॉटमेंट दूसरा होगा। जो भी लोग ट्रांसफर और प्रमोशन से बाहर हुए हैं उनको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। आज ये कंफर्म हो गया है। जल्दी चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन पोर्टल में खोल दिया जाएगा और आप लोग जहां पर पद रिक्त रहेगा, जो नियुक्ति के बाद जो पद बचेंगे, उन पदों पर सभी को चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो ट्रांसफर, प्रमोशन, नई भर्ती से बाहर हुए हैं, वो लोग सभी अपना अपना स्कूलों से मानदेय भुगतान करवा करके स्कूल से रिलीव हो जाए, जिससे वो आगामी चॉइस फिलिंग में भाग ले सके। उम्मीद है कि जल्दी सबको कुछ ना कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। साथ में डीपीआई से आज ये कंफर्म हुआ है कि 91,000 कुछ पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती होनी थी, जिसमें लगभग 58,000 अतिथि शिक्षक लोग नियुक्त हो चुके हैं, जिसमें 10,000 लोग बाहर हो गए और अभी भी 40,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चालू है और उन पदों पर भी नियुक्ति होगी। जो शिक्षा मंत्री जी बयान देते हैं कि पद कहाँ खाली है, तो आज मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, जो आज डीपीआई से मैंने आरटीआई से निकलवाया है कि
अगर वर्ग 1 की भर्ती को छोड़ दिया जाए, जो वर्ग 1 की लगभग 3500 पदों पे भर्ती हुई है, उन पदों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 86,000 कुछ 100 पद, 86,400 500 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती होना है, जिसके लिए वित्त विभाग ने उनको अनुमति प्रदान कर दी है कि इनको आप इतने पदों पर आप गेस्ट की भर्ती कर सकते हैं। तो लगभग 86,000 पद एजुकेशन विभाग में अभी भी खाली है। लगभग 3,500 पदों पर शॉर्ट टर्म की वैकेंसी पे नियुक्ति होनी है, यानी कुल मिलाकर के 90,000 लोग गेस्ट के रूप में एजुकेशन विभाग में काम करेंगे और लगभग 35,000 के आसपास ट्राइबल विभाग में काम करेंगे। मतलब कि 1,25,000 अतिथि शिक्षक स्कूलों में कार्यरत रहेंगे इस सत्र में। कितनी बड़ी संख्या है, जो शिक्षा मंत्री जी बोल देते हैं बड़ाक से पद कहां खाली है। मध्य प्रदेश से बेरोजगारी केवल 1% बची है। जो हम घूम रहे हैं 20-20 लाख लोग जो गेस्ट के लिए मर रहे हैं, वो बेरोजगार नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार अपनी वाहवाही करवाती है मीडिया में, लेकिन मीडिया वालों से भी हम अनुरोध कर चुके हैं इस संबंध में कि ऐसे खबर आप लोग मत दिया करिए कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो गई है। लगभग 12 लाख लोग तो ऐसे हैं जो डीएड बीएड करके घूम रहे हैं, और लगभग इससे 3 गुना ज्यादा लोग ऐसे हैं जो नॉन डीएड बीएड है और अन्य विभाग की तैयारी कर रहे हैं। 10 अंक अनुभव के लिए भी आप लोग परेशान हैं। हमारा पहले भी प्रयास था, आज भी प्रयास है, और जो बात मैं लगातार कर रहा था, आज आखिर जो लोग हमारा विरोध कर रहे थे कि 10 अंक नहीं मिलने चाहिए, आज वो भी उसी की बात करने पे आ गए। वो खुद बोल रहे हैं कि नहीं भाई 10 अंक मिलने चाहिए, हम भी मिलकर आपके साथ बात करेंगे। अगर शायद पहले आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में, सरे के चक्कर में विरोध ना किया होता तो आज हमारे जो साथी बाहर हो गए, जिन लोगों को 10 अंक मिलने से लाभ मिलता, शायद वो बाहर ना होते। आज वही बीएमएस के लोग खुद फोन लगा रहे, भैया गलती हो गई, हम बिल्कुल तैयार हैं, आप चलिए, अब कहां चलना है। अब पछताए हुए कि आज चिड़िया चुग गई, खेत वाला हाल हो गया है, क्योंकि पदों पर नियुक्तियां हो गई, नए लोग लग गए। अब तुमको 10 अंक मिल भी जाएंगे तो क्या कर लोगे। और जब उस चीज के लिए मैं लगातार लड़ रहा था तो यही लोग आके विरोध कर रहे थे, नहीं टेट का नंबर इतना मिलना चाहिए, 10 नंबर नहीं मिलना चाहिए, अनुभव के अंक नहीं मिलने चाहिए। अब जब खुद की बारी आई तो आज बोल रहे हैं नहीं मिलने चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि भाई काम वो करो जिसमें लाभ सबका हो। पर्सनल लाभ लेके चलोगे तो सब बर्बाद हो जाओगे। अगर पर्सनल की देखूं मैं, तो मुझे भी कोई नहीं पड़ी थी, मैं भी स्कूल ज्वाइन हो गया था अच्छा खासा, 3 महीने से घर बैठा हूं। ज्वाइन होने के बाद लोग यहाँ ज्वाइन के लिए मर रहे हैं, मैंने अपनी ज्वाइनिंग जानबूझ के निरस्त करवा ली थी। आज मेरा 42,000 रुपये का नुकसान हो गया, इसको किसी को नहीं पड़ी। आज कौन सी स्कूल होंगे ऐसे प्रिंसिपल जिन लोगों ने आप लोगों के साथ में षड्यंत्र किया है, आप लोगों को किसी कारण से पिछले वर्ष बाहर किया है, जिन लोगों को के नाम पैनल में ऐड नहीं किए गए हैं प्रिंसिपलों के द्वारा या स्कूल जो प्रभारी हैं उनके द्वारा, उन पर सभी प्रिंसिपलों के ऊपर कार्रवाई करवा रहा हूं मैं। तो ऐसे जिन लोगों के मेरे पास तो आ गए हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग जो बाहर हो गए हैं किसके कारण से, प्रिंसिपलों की गलती से, चाहे वो रिक्त पद के चक्कर में हो, चाहे वो पैनल ऐड ना करवाया गया हो, उन सभी प्रिंसिपल और संस्था प्रमुख के ऊपर हम कार्रवाई करवा रहे हैं। आज 3 प्रिंसिपलों, 3 संकुल प्रचारकों के 3 संस्था प्रमुख के, जो हाई स्कूल मावाड़ा, हाई स्कूल बावड़ी खेड़ा और हाई प्राथमिक शाला मोमफलिया, इन 3 संस्था प्रमुखों को डीपीआई से नोटिस जारी हो चुकी है और जेडी को फोन भी कर दिया गया है। यहां से जल्दी इन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होगी और सबका या तो वेतन वृद्धि रुकवाएंगे, साथ में इनको सस्पेंड भी करवाएंगे। तो ऐसे लोग, और जो इसका संकुल प्रचार है, पानी गांव इनका संकुल लगता है, तो संकुल प्रचार के ऊपर भी सबसे पहले कार्रवाई होगी, क्योंकि संकुल प्रचार को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि आप अपने संकुल अंतर्गत जितने स्कूल हैं सभी के पैनल आप ऐड करवाएं। लेकिन जिन संकुल प्रचारकों ने लापरवाही की है, जिन संस्था प्रमुखों ने लापरवाही की है, जिस प्रकार से आज हायर सेकेंडरी स्कूल पानी गांव संकुल प्रचार के खिलाफ और जो 3 स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, संस्था प्रमुख हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी हुई है, ऐसे ही अब एक एक करके उन सभी प्रिंसिपलों के ऊपर और सभी संस्था प्रमुख के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। और आखिर इनकी गलती से हम तो भुगत ही रहे हैं, हम तो बाहर हैं, हमारे साथी बहुत सारे बाहर हो ही गए हैं, तो हम इनको भी क्यों छोड़ें।
मतलब इनको ये लगता है कि हम अगर नियमित शिक्षक हो गए हैं तो हम बहुत बड़े तोप हो गए हैं, तो अब ये भूल जाएं, क्योंकि अब हम लोगों ने बिल्कुल तय कर लिया है। आज सर ने भी ये बोला है, कामना मैडम ने भी बोल दिया है, जितने संकुल प्रचारकों ने गलती की है, जितने संस्थापकों ने गलती की है, सबके ऊपर एक एक करके कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कहीं से भी वो कुछ भी करवाए, पर कार्रवाई सब पे करेंगे। सबकी जांच करवा रहे हैं। एक साइड से डीओ और जेडी को हम पत्र लिख रहे हैं, सभी की जांच करवाएंगे, और जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो संस्था प्रमुख हो और चाहे वो संकुल प्रचारक हो। तो कोई भी ऐसे लोग जिनमें गलतियां हुई है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे लोग अपने अपने प्रचारकों की शिकायत जरूर बना के मुझे भेजें, और प्रूफ सहित। कुछ जगहों से शिकायत आ रही है कि संकुल प्रचारकों द्वारा ज्वाइन करवाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, 10,000 20,000 की राशि मांगी जा रही है। तो ऐसे लोगों की देखो, फोन करने से या बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रूफ सहित लिखित में आवेदन देना पड़ेगा कि हमसे संकुल प्रचार या स्कूल के संस्था प्रमुख द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं। इसके बाद ही आप उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक हम प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर आपके स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक ऐड हो जाएं। लगातार मैं इसके लिए प्रयास पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, और ऊपर वाले की कृपा से, आप सबके सहयोग से, जिन कामों के पीछे मैं पड़ा हूं, 100% तो नहीं कह सकता, पर 70% उन कामों को मैंने करवा लिया, चाहे वो 30% के लिए हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो या समस्याओं के लिए हो। हाँ, जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है या जो चीजें अधिकारियों के हाथ में नहीं है, उन चीजों को छोड़ करके। नोट रिकॉर्ड फाउंड नहीं कि आपको स्कूल अलॉट नहीं हुई है। आज आयुक्त मैडम ने एक बात और कही है कि अनुबंध के लिए मैंने उनसे चर्चा की कि भाई हमारे साथी लोग बाहर हो रहे हैं, आपने मीटिंग में कहा था कि अनुबंध का आदेश करवाएंगे, और शिक्षा मंत्री जी से भी आपके साथ सामने शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि हमने वित्त विभाग को लिखा है, और आपने वित्त विभाग से जो चूंकि कल 87,000 कुछ पदों के लिए आज राशि की मांग की गई है, तो उसमें अनुबंध को भी जोड़ दिया जाए कि शिक्षा मंत्री के कहे अनुसार जो लोग जो इस साल लग गए हैं, उनको 1 साल तक बाहर नहीं करेंगे। तो आज पहली बार थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव रही है आयुक्त मैडम। उनका कहना यह है कि हम इस संबंध में अपने उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि शिक्षा मंत्री जी इस पर विचार करें। और आप, चूंकि सरकारी स्कूलों का संचालन आप लोग कर रहे हैं, तारीफ तो सब करते हैं, चाहे वो आयुक्त हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, सिर्फ तारीफ ही करते हैं, बाकी कुछ करके नहीं देते। और उन्होंने आज कहा है पहली बार कि हम लिख रहे हैं पत्र, शिक्षा मंत्री से इस संबंध में चर्चा भी करेंगे, और कब करेंगे ये अभी हम कह नहीं सकते। उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप लोगों की ज्वाइनिंग अनुबंध के आदेश मिल जाए, जिससे जो लोग बाहर हुए हैं उनको राहत मिल जाए, क्योंकि आने वाले समय पर बहुत सारे ट्रांसफर भी होने वाले हैं। बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने मुझे आवेदन दिए थे कि विगत सत्र में तैयार पैनल में मेरिट सूची में आप नहीं है, या संकुल प्रचार के द्वारा आपका मेरिट सूची ऐड नहीं करवाया गया था, उन लोगों के कार्य भी हो गए हैं। वो लोग अपनी आईडी में चेक कर लें और शायद उनकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है। तो आप जिन लोगों ने आवेदन दिया था वो लोग चेक करते रहें, क्योंकि बहुत सारे कार्य आज करवाए गए हैं। इससे मैं तुम्हें खुद अपने सामने बैठ के काम करवाता हूं, और डीपीआई में जो लोग आते भी हैं उनकी समस्या भी सुनने का काम मुझे ही मिल गया है। शॉर्ट टर्म वाले बहुत परेशान मत हो, शॉर्ट टर्म के लिए ज्वाइनिंग हम जल्द करवा रहे हैं। हमने आज शॉर्ट टर्म का जो सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है, जल्दी आपके वीडियो लॉगिन पर समस्त जो भी शॉर्ट टर्म के पद हैं वो खुल जाएंगे। उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइए। लेकिन ये जो कंफर्म है कि सभी संकुल प्रचारकों के ऊपर कार्रवाई अब करवाएंगे। जितने लोगों ने गलती की है, जिन लोगों ने जानबूझ के आपके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और जितने लोगों ने मतलब किसी प्रकार से अगर शिक्षकों का नुकसान हुआ है, वो लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। आपका जो पुराना मानदेय भुगतान, जिनका पिछले वर्ष का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का, उसके लिए कल या परसों तक में बजट जारी हो जाएगा। उन लोगों का मानदेय भुगतान अलग से होगा, और उनका अलग से मानदेय भुगतान के लिए बजट भी जारी हो रहा है। अब जो आगामी भर्ती होनी है, उम्मीद यही है कि हमारे अनुभवी साथियों को मौका मिले। अब इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखो, मेरा काम है प्रयास करना। हमने कहा ना कि दिन भर में 100 गालियां और उतने ही लोगों की सराहना, दुआ मिलती रहती है। और जो गालियां भी है, मुझे पता है कि लोग क्यों देते हैं, क्योंकि लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, और कुछ तो प्रताड़ित हैं और कुछ तो साले मूर्ख हैं।
उनको कुछ ना तो कभी समझा सकते हैं और ना समझे हैं ना कभी समझ सकते हैं। और जो आज बाहर हो रहे हो अभी भी याद रखना, संगठन आपके लिए हर प्रकार से कार्य कर रहा है। मैं अन्य की नहीं जानता, मैं पर्सनल बात कर रहा हूं कि मेरा प्रयास यही है कि कोई दूसरा बाहर ना हो, कोई साथी बाहर ना हो, तो आप लोग भी संगठन के लिए तत्पर रहिए। आगामी समय में जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट के रुख कर रहे हैं, जो हमारा केस लगा हुआ है उस केस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग भी उसमें जुड़िए। और चूंकि आने वाले समय पे हमारे पदों पर लगातार लोगों की निगाहें बनी हुई है, अगर चाहते हो कि भविष्य सुरक्षित हो, सरकार तो सुन नहीं रही है, तो प्रयास हम लोग करेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ लाभ मिले, क्योंकि अब भर्ती वाली समस्याएं लगभग सॉल्व हो चुकी हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का केस हमारा रुका हुआ था उसको करवाएंगे, और जिससे आगामी वर्ष से हम लोगों को नुकसान ना हो और हमारा पद स्थायी तो हो ही जाए। बाकी जो समस्याएं हैं आप लोग व्हाट्सएप करते रहिए, मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूं, जितना हो सकता है उठाता हूं। और एक बात, कल से मैंने स्कूल ज्वाइन कर ली है भाई, तो कम से कम स्कूल टाइमिंग में कॉल ना करें, 10 से 2 तो बिल्कुल कॉल ना करें, मतलब 10 से नहीं, 10:30 से 2 बजे तक या 11 से 2 बजे तक स्कूल रहूंगा। इसके बाद डीपीआई या अन्य जगह जाऊंगा, तो आप लोग सुबह 9 से 10 के बीच में और शाम को 5 से 7 के बीच में या 7 से 9 के बीच में ही कॉल करें, उसके अलावा आप लोग कॉल ना करें। तभी कुछ अच्छा हो सकता है, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कुछ, और उम्मीद है कि भविष्य जल्द सुरक्षित होगा। जो भी है, धन्यवाद सभी लोगों का इंतजार करने के लिए। जिसकी जो समस्याएं हैं आप अपने आवेदन प्रिंट प्रोफाइल के साथ साथ भेज देंगे, आपकी समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। स्कूल नॉट फाउंड का मतलब है कि आपको स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुई है। और एक अनुरोध और आप लोगों से है कि भैया डीपीआई आते हो, कम से कम आवेदन का प्रारूप सही ढंग से लेके आओ। सही पन्ने में देखता हूं कि फटे हुए पन्ने में लेके आवेदन लेके पहुंच जाते हैं। कम से कम अधिकारी सुन रहा है, यही बड़ी बात है आपकी बात। लोग लिखते हैं सर हम सहयोग राशि 5,000 रुपए आपको देंगे, ये सब गलत बातें होती हैं। सहयोग करना है संगठन को करो, उनको जरूरत नहीं है आपके सहयोग की, वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो आप लोग ऐसी गलतियां ना करें, सही ढंग से आवेदन लिख के जाएं। कम से कम आप शिक्षा को, आज एक भैया आए थे हमारे इंस्ट्रूमेंट वाले, अब मैं सर कितना हंस रहे थे उसका आवेदन पढ़ के कि मैं क्या बताऊं। आप लोग आवेदन लेके जाते हो, समस्या क्या रहती है, लिख के क्या लेके जाते हो। तो इसलिए समस्याएं वो लिख के जाओ जो हैं, और सही पेज में हो सके तो भाई 10-15 रुपए में टाइप हो जाता है, 20 रुपए में टाइप नहीं कर सकते तो एक सादा पेज ले लो और उसको हाथ से बढ़िया साफ साफ लिख लो। और पन्नों में लेके जाना यार, आधे पन्ने में आवेदन लिख के कौन जाता है, वो भी अधिकारी के सामने। और बहुत सारे लोग तो ऐसे आते हैं कि जो अधिकारियों से ही पावती मांगना शुरू कर देते हैं, सर पावती दे दो। अरे भाई, अधिकारी कहीं पावती नहीं देता, पावती लेना जिसको वो आवक जावक में जाकर के काम करे। धन्यवाद आरिफ भाई, इतना कमेंट मत किया करो एक ही चीज को, मैं पढ़ लेता हूं। इसलिए हम शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादा में रहें और उस हिसाब से पत्र लेके जाएं। कम से कम अधिकारी माने कि हाँ आप टीचर हो, मालूम पड़ता है कि लिखना कुछ और था, हमको मांगना घर है और मांगते हैं महल है। जो समस्या है विषय में स्पष्ट समस्या लिखी है, जैसे कि रेफरेंस कोड नहीं आ रहा है, पद नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं, ऐसी चीजें लिख के जाएं उनको समझ में आए। मालूम पड़ता है खुलवाना रिक्त पद है और लिखते हैं कि पूर्व से ज्वाइन करवाने बाबत। अरे भाई स्पष्ट लिखो कि पिछले वर्ष रिक्त पद नहीं था। ऐसे बहुत सारे आवेदन होते हैं, क्योंकि अधिकारी केवल आपका और विषय और क्या चाहते हैं यही देखता है। इसलिए सभी लोग जब भी आवेदन लेकर डीपीआई जाएं, ढंग से जाएं, और प्रयास ये रहे कि अधिकारियों के सामने आपकी बेइज्जती ना हो। अनुभव करके बता दिया, आप लोग देखते रहिए पीछे करके। और सुप्रीम कोर्ट के लिए जितने लोग भी तैयार हो रहे हैं, जल्दी हम इसके लिए आप लोगों से संपर्क करेंगे। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए आगे आइए, और जितनी अधिक संख्या में लोग आएंगे उतनी अच्छी हमारी विजय होगी। अब समझ गए ना, जो मैं बोलता हूं वही होता है। मैंने पिछले वर्ष कहा था कि दीप्ति के चक्कर में मत पड़ो, हाई कोर्ट से कुछ नहीं होना, हुआ वही जो मैंने कहा था। और आगे भी ध्यान रखना, क्योंकि मेरी आदत झूठ बोलने की नहीं है। मैं अगर चाहूं तो मैं भी लिखूं कि आपका नियमितीकरण हो गया, ये होने वाला है, पर नहीं, जो चीजें एक्चुअल होती है मैं वही बोलता हूं। इसीलिए लोग भरोसा करते हैं और काम करके देता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि लेट हो, पर जो लोग मेरे पे भरोसा किए हुए हैं उनका मैं काम जरूर करवाता हूं। जो लैब वाले जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, लगभग लोग या ज्वाइनिंग हो गई है, लगभग लोगों को आज मैंने करवा दिया था। जिनकी नहीं हो पाई है वो लोग आवेदन बना के भेज दें। जिनकी समस्याएं हैं वो बना के भेज दें, और लैब की नहीं, और बहुत सारे अनुभव की दिक्कतें हो रही हैं। किसी का स्कोर में
अनुभव उन्हें पढ़ाया वर्ग 2 में है, अनुभव में वर्ग 3 आ गया है या 1 आ गया है, इस समस्या को मैंने रखा है। उन्होंने बोला कि ऐसे लोगों के पूरे आवेदन में, उसके लिए अलग से वीडियो डालूंगा, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा डालने के लिए, मैं बना के मैं रखा हुआ हूं, क्योंकि अनुभव में बहुत समस्याएं हैं। तो अनुभव वालों के लिए मैं जल्दी काम करने वाला हूं, चाहे वो आपके ट्राइबल विभाग का हो, चाहे वो आपके एजुकेशन का हो, दोनों का ही अनुभव के अंत करवाएंगे, क्योंकि अगले वर्ष तक में आपके को अनुभव का लाभ मिलेगा और अगले वर्ष से आप लोगों का, जिसे जो बाहर हो रहे हैं बेचारे, उनको अनुभव के द्वारा ही अंदर हो पाएंगे। इससे धन्यवाद। जिसकी जो समस्या है भैया आप लिख के भेज दो, कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिना आवेदन के कोई भी कार्य नहीं होता। जिसकी जो भी समस्याएं हैं वो करते रहो। 25 अंक तो भैया सपने में देखो, अब वो कभी नहीं जुड़े थे, अब नहीं जुड़ सकते, है ना। और इसको हटवा दिया तो हट गए, तो हट गए, क्योंकि वो गलत तरीके से मिले थे। अब जो मिल रहे हैं लगभग लोगों को सही ढंग से मिल रहे हैं। बस अभी थोड़ा नियम बनवाना है कि कितने दिन वालों को 4 अंक मिले हैं, तो उन्हीं को 10 अंक करवा देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।